हेलो फ्रेंड्स, बारिश के बाद गुलाब के पौधे में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। बारिश के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हम गुलाब के पौधे पे न रखें तो हमारा गुलाब का पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि बारिश के बाद बहुत ही कॉमन है हमारे गुलाब के पौधे में, जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ध्यान न दें तो पूरा का पूरा हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे गुलाब के पौधे में बारिश के बाद बहुत ही कॉमन है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बारिश के बाद गुलाब के पौधे में आती है। फ्रेंड्स, बारिश के बाद जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है गुलाब के पौधे में वो है बहुत सारे कीड़ों का अटैक। क्योंकि बारिश में काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है प्लांट के ऊपर, तो जब तक बारिश होती रहती है तब तक तो ये कीड़े हमारे प्लांट के ऊपर नहीं लगते हैं। जब तक बारिश होती रहती है ये कीड़े हमारे प्लांट पर नहीं लगते हैं, पर जैसे ही बारिश बंद होती है तो हमारा प्लांट काफ़ी दिन तक गीला होने की वजह से या बहुत सारा मॉइस्चर होने की वजह से इस पे काफ़ी सारे जो कीड़े हैं वो हमारे गुलाब के पत्तों पर आकर लग जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट को ये पूरा का पूरा ख़राब कर सकते हैं। अगर हम इस समय इन कीड़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये प्लांट को पूरा का पूरा ख़राब कर सकते हैं। तो कई सारे कीड़े होते हैं, कई सारे ऐसे अफीड्स हैं ब्लैक कलर के जो कि आपको आपके गुलाब के पौधे पर चिपके हुए दिखाई देंगे बारिश के बाद। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है एफिड्स का और बहुत सारे कीड़ों का जो कि हमारे गुलाब के पौधे में आकर लग जाते हैं। ये पहली समस्या है जो कि गुलाब के पौधे पर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बारिश के बाद हमारे पौधे को ख़राब कर सकते हैं। तो बारिश के बाद आप अपने गुलाब के पौधे पर किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, वरना ये जो इंसेक्ट्स आपके पौधे को लग गए हैं वो धीरे धीरे जो हमारे प्लांट की सॉफ्ट ब्रांचेस हैं इनको खाने लग जाते हैं और कलियां जो हैं उनको खिलने से पहले ही ख़राब कर देते हैं। तो इस समय हमें बारिश के बाद किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने गुलाब के पौधे पर ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए हम इमिडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे के लिए। इमिडाक्लोप्राइड की आधी चम्मच आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और फिर उसका स्प्रे अपने सभी गुलाब के पौधे पर कर दीजिए। इससे ये जो कीड़े हैं वो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे और आगे हमारे गुलाब के पौधे को ख़राब नहीं करेंगे। इमिडाक्लोप्राइड आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इमिडाक्लोप्राइड एक काफ़ी बढ़िया इंसेक्टिसाइड है जो कि मिट्टी में लगने वाले इंसेक्ट्स को भी ख़त्म कर देता है। अगर आप इसे मार्केट से नहीं ले सकते हैं तो आप इसे अमेज़ॉन से ले सकते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से ही लिया था और ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। जितने भी कीड़े हमारे फूलों वाले पौधों को लग जाते हैं सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। बारिश के बाद जो दूसरी समस्या गुलाब के पौधे पर आती है वो है फंगस का अटैक। बारिश के बाद मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होने की वजह से फंगस भी बहुत ही आसानी से हमारे गुलाब के पौधे में लग जाता है, इसकी पत्तियों में लग जाता है और ये धीरे धीरे हमारे पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है। बारिश के बाद मिट्टी में भी काफ़ी आसानी से फंगस लग जाता है, तो इसलिए बारिश के बाद किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे करना भी गुलाब के पौधे पर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने आज किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है तो फिर एक दिन छोड़कर आप तीसरे दिन किसी फंगीसाइड का स्प्रे करें अपने गुलाब के पौधे पर। एक साथ आप दोनों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके गुलाब के पौधे की पत्तियों को हार्म कर सकता है। जो सॉफ्ट पत्तियां इसकी निकल रही हैं उसको भी ये हार्म कर सकता है। इसलिए अगर आपने आज इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है तो एक दिन छोड़कर आप किसी फंगीसाइड का स्प्रे करें। इसके लिए आप किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि साफ या फिर बावस्टीन। मेरे पास बावस्टीन है तो 1 चम्मच बावस्टीन को आप 1 लीटर पानी में घोलकर अपने सभी गुलाब के पौधे पर इसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आपको कोई भी फंगस वाला सिम्टम आपके गुलाब के पौधे में दिखाई देता है तो। बारिश के बाद एक जो तीसरी समस्या हमारे गुलाब के पौधे पर आती है वो ये है कि हमारे गुलाब के पौधे में बारिश में काफ़ी सारी घास उगाती है हमारे गुलाब के पौधे में। इसके साथ ही जो सकर ब्रांच है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकल कर आ जाती है हमारे गुलाब के पौधे में। आप नोटिस करेंगे कि आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं उन सब के बेस में नीचे से ये एक ब्रांच
निकल कर आ रही होगी और ये काफ़ी हेल्दी सी दिखने वाली ब्रांच है। ये सकर ब्रांच है। सकर ब्रांच हमेशा ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आती है। इसमें 7 पत्तियां होती है, पर आपको इससे पहचानने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि सकर ब्रांच हमेशा ग्राफ्टिंग नोड से नीचे निकल कर आती है। तो अगर आपको बारिश के बाद आपके गुलाब के पौधे में इस तरीके की ये सकर ब्रांच मिल जाए तो आप इसको निकाल दीजिए। ये इस दूसरे प्लांट में भी ये सकर ब्रांच देखिए, ये ग्राफ्टिंग नोड है और ये ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से ये यहाँ भी एक सकर ब्रांच निकल कर आ रही है। तो आपके गुलाब के पौधे में जितनी भी सकर ब्रांच निकल आई है आप उन सबको अपने पौधे से निकाल दीजिए, वरना ये आपके पौधे की सारी एनर्जी को लेते रहेंगे और आपके पौधे में कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये पौधे की सारी एनर्जी लेते रहेंगे। इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है नॉर्मल ब्रांच से। ये तो आप इन सकर ब्रांच को निकाल कर फेंक दीजिए अपने गुलाब के पौधे से।